जिन लोगों के हाथों में सत्ता थी सबसे ज़्यादा समय तक, इनकी मंशा बिल्कुल, अगर हम इतिहास को देखें, यही थी कि किसी तरह इस्लामीकरण हो जाए। संविधान की बात कही, गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं अभी साबित कर दूंगा कि ये जो वक्फ है, इसका जो कॉन्सेप्ट, इसकी जो अवधारणा है, ये किस पर टिकी है? ये टिकी है मुस्लिम लॉ पर। ये देश क्या है? ये देश तो सेकुलर है। जब ये देश सेकुलर है तो ये जो मुस्लिम लॉ की अवधारणा पर एक कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है? हिंदू कोड बिल आया, ठीक है, हिंदू समाज से भी काफ़ी विरोध हुआ था और कुछ आपत्तियां थी, लेकिन व्यवहारिकता को देखते हुए हिंदू समाज ने स्वीकार किया इस रिफॉर्म को। जब 1955 और 56 में हिंदू कोड बिल नेहरू जी की सरकार में लेकर आया गया था, तब से लेकर अब तक इस देश में धर्म के आधार पर, एक सेकुलर कंट्री जो हमारा संविधान कहता है, वहां पे धर्म के आधार पर सारे फैसले होते। अगर आप ये देखें कि जो मंदिर हैं, मठ है, या जो हमारे दूसरे रिलीजन के जो धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं, आपने देखा वो कितनी गौशालाएं चलाते हैं, कितने, अभी हमने कुंभ में भी देखा कि किस तरह के सेवा के कार्य हुए। कोई बड़ा काम या कोई ऐसी धार्मिक, जिसको कहे कि सामाजिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, जो किसी के जहन में आता हो कि वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। हम तो वक्फ का जब भी हमारे तस्वीर आती है तो यही आती है कि कैसे लूट खसोट हो रही है, कैसे उस पर एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज पे, सरकारी ज़मीनों पे एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। तो मुझे ये आप बताइए कि जिनके पास सीमित साधन है, सीमित, मठों के पास, मंदिरों के पास, ये लोग इतने सीमित साधनों में इतनी जो समाज सेवा कर सकते हैं, इतने अस्पताल चला सकते हैं, इतने स्कूल्स चला सकते हैं, इतनी विधवाओं को इतने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला सकते हैं। वक्फ ने ऐसा कौन सा काम किया है? 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए था, जो एक जो एस्टीमेट लगाया गया था। और पिछले सालों में अगर आप इनका देख लीजिए, इनसे जो भी रेवेन्यू आता है वक्फ बोर्ड से,